संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल वात्सल्य ग्राम में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की सैन्य छात्राओं को अनेक उपाधियों से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी ऋतंभरा एवं कर्नल रजत के द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए किया गया। साध्वी ऋतंभरा ने तेजस्विनी, तपस्विनी, ओजस्विनी, यशस्विनी सदनों की घोषणा करते हुए दिव्या सारस्वत एवं नियति हरि को ओजस्विनी में, तेजस्विनी शुभरा परमानंद कामाक्षी को मुगल को सनी, नियति सिंह खुशबू सिंह को तपस्विनी, नमामि गुप्ता और रक्षित द्विवेदी को सदन का हेड गर्ल बायस हेड गर्ल मनोनीत किया। इसके साथ ही संस्कारम की हेड गर्ल निधि भारती, पर्यावरण की मिष्टी अग्रवाल, संस्कृतम की वर्ग की वंशिका भारद्वाज पीढ़ा, साइबर सिक्योरिटी वर्ग उर्मी सिंह तथा प्राथमिक वर्ग से सिया परमानंद, हर्षिता सिंघल को बायस हेड गर्ल मनोनीत किया गया। 19 सदस्यों की संविद छात्र परिषद विद्यालय के अनुशासन एवं सर्वांगीण विकास के प्रत्येक गतिविधि में सहयोग प्रदान करेगी। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि संविद की बेटियों ने नेतृत्व स्वीकार किया है, क्योंकि बेटियां भविष्य में देश, समाज और परिवार का भी नेतृत्व धारण करेंगे। क्या हम अपने अंदर के नेतृत्व कर्ता को जगा सकते हैं? भारत ने लोगों को रोजी रोटी प्राप्त करने की शिक्षा तो दी, किंतु जीने की विद्या देना भूल गया। जबकि हमारे यहाँ ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जो जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। हमने अपने धर्म ग्रंथों का कभी पढ़ा ही नहीं। यदि हम महापुरुषों की जीवनी को पढ़ते तो हमें कहीं भटकना ही नहीं पड़ता। हमें अपने अंदर सीखने की चाह पैदा करना चाहिए। हम जहां भी जाएं, जो भी अच्छा मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। हमें नेतृत्व चुनने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी संगत होती है उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। जैसे आकाश से गिरी बूंद शीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। इसी प्रकार हमारा सत्संग, हमारी संगत का हम पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें अपने चुनाव को बहुत ही सोच समझ करके चयन करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें यदि सुखमय जीवन जीना है तो उन्हें अनेक अपने अंदर एक आनंद लहरी को प्रकट करना होगा। विद्यालय हमें दृष्टि देता है और हम इस दृष्टि से अच्छे बुरे की पहचान करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। उन्होंने कहा, विद्यालय निर्माण में सहायक है। बेटियों का सैनिक विद्यालय मेरे जीवन का उद्देश्य था, ये पूरा हो चुका है। हमारा बचपन उत्साह उमंग से भरा होना चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कर्नल रजत, कमांडिंग ऑफिसर 11 यूपी बटालियन एनसीसी मथुरा, ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, किंतु किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें यदि विदेश में भी जाना पड़े तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें प्रत्येक परिस्थिति से लड़ने का साहस अपने अंदर पैदा करना चाहिए तथा कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें सभी का सहयोग करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए और अच्छे से अच्छा करने का अभ्यास करना चाहिए। हमें खाली समय में सदैव महापुरुषों की जीवनी पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देश हमारे लिए सब कुछ है, हमें अपने देश पर सर्वस्व समर्पित करने का अपने मन में भाव रखना चाहिए। इस अवसर पर एजुकेशन डायरेक्टर नूतन चंद्रा, प्रधानाचार्य डॉक्टर कल्याणी दीक्षित, वैशिष्टम की प्रधानाचार्य मीनाक्षी अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। संचालन प्रतिष्ठा शुक्ला, भव्या सिंह, सृष्टि मिश्रा ने किया। गर्ल्स सैनिक स्कूल में जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको एक एक क्षेत्र का नेतृत्व दिया जा रहा है। स्कूल की विद्यालय की पढ़ाई के दौरान ही किसी भी अच्छे कार्य के लिए नेतृत्व करना, नेतृत्व के गुण पैदा करना और उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करना, ये अगर हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में प्रक्रिया में आता है तो निश्चित रूप से भविष्य के जो नेता हैं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जाने वाले लोग हैं, उनके अंदर अनुशासन, प्रतिबद्धता, राष्ट्रभक्ति, ये सबके गुण जागृत होते हैं। मुझे बहुत गौरव है कि संविद का ये प्रांगण भारत की पुत्रियों के लिए समर्पित है। जब मैं भारत की बेटियों को सैनिक वेशभूषा में देखती हूँ तो शिराओं में रक्त तेजी से बहने लगता है। राष्ट्र के प्रति गौरव और पुत्रियों के मन में ये बहुत ही सुखद अनुभूति है। संविद मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें मैं चाहती थी कि संस्कृति, संस्कार और साथ में राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, क्योंकि निष्क्रिय भक्ति से कुछ नहीं होता, सक्रिय होना और वो भी भक्त होकर सक्रिय होना, ये तभी संभव होता है जब विद्यालय की व्यवस्था में कैरिकुलम के अतिरिक्त संस्कार और अपने आने वाले भविष्य के प्रति, अपनी भूमिका के प्रति सजग किया जाता है। तो आज जो पीछे खड़ी सारी पुत्रियां हैं, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व को स्वीकार किया है। इसी बात का आज गौरवपूर्ण दिवस है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
हमेशा बच्चों को उत्साह ही होता है। बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि उस उत्साह को दुगना करें, नहीं तो कभी कभी बड़े अपनी फ्रस्ट्रेशन से इतने ग्रस्त होते हैं कि वो बच्चों के उत्साह पे पानी फेर देते हैं। इसलिए अगर आप बचपन को देखोगे, वो उम्मीदों से भरा होता है, उमंग से भरा होता है, उत्साह से भरा होता है और वो निर्बोझ होता है। इसलिए उसके लिए अगर सहमति का वातावरण बने, मिले, माहौल मिले, तो वो उसके हृदय की जो उत्साह की चिंगारी है वो ज्वाला बन जाती है। और आपको पता है कि ज्वाला जो है ना, वो सारे कचरे को जला के भस्म कर देती है। तो हमारे हृदय के विकारों को भी हमारे उत्साह की ज्वाला जो है वो भस्म कर देती है और हम नई तरंग और आनंद लहरी के साथ अपने जीवन को जीते हैं। और वो फिर धरती को, प्रकृति को, पर्यावरण को, नदियों को, पहाड़ों को और सबके कण कण को सौंदर्य प्राप्त होता है। तो जब मैं अपने संविद की पुत्रियों को देखती हूँ, यहाँ की विद्यार्थियों को, तो मुझे सब में भगवती का दर्शन होता है, त्रिपुर सुंदरी माँ का दर्शन होता है। तो ये सौंदर्य को द्विगुणित करेंगी जहाँ भी जाएंगी। वो चाहे किसी गृहिणी को की भूमिका में होंगी, चाहे भगनी, पुत्री या पत्नी की भूमिका में, नेतृत्व की भूमिका में होंगी, वो देश के गौरव को चार चांद लगाएंगी। वो शक्ति स्वरूपा है, उनको शक्ति की पहचान होनी चाहिए। और शक्ति की पहचान के साथ ये भी संस्कार होना चाहिए कि शक्ति विध्वंस में नहीं, सृजन में लगनी चाहिए। तो इसीलिए आपको ये सारा उत्साह दिखाई दे रहा है और मेरे हृदय में तो बहुत ही उत्साह है। हाँ बिल्कुल, कर्नल साहब की उपस्थिति को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एनसीसी के वो यशस्वी कमांडर हैं और उनके नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में सारी बच्चों को और अनुशासन की प्रेरणा मिलेगी और अपनी सेवाएं राष्ट्र को समर्पित करने की प्रेरणा मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से समाज को कहना चाहती हूँ, कुछ भी प्राप्त कर लो, अपने लिए जीना कोई अर्थ नहीं होता। अपनों के लिए जीना बहुत बड़ा अर्थ होता है। और अपना अपना परिवार ही नहीं होता, अपना राष्ट्र है, अपना विश्व है। हम माँ भारती के आराधक हैं, लेकिन विश्व भारती के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व तो हमें निभाने हैं। भारत ही नेतृत्व कर सकता है कि वो पशु पक्षी, जड़ जंगम, नदियाँ, वनस्पतियाँ, किस तरह त्यागपूर्ण जीवन हमारे पुरखे जीते रहे हैं। इसलिए हमें दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं अपने ऋषियों से सीखना है और सारी दुनिया को ये रास्ता दिखाना है।